हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। उसने बोला कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स, जो आपको फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन है उनको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंट में आपको चेंज करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ, जब भी आपको फ्रैक्शन से किस में जाना है, परसेंट से, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, नथिंग एल्स। ठीक है, क्या करना है, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो देखो बेटा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से। रीज़न क्या होता है, कभी आपने सुना है आपकी 60% है, 70% है, कभी ये सुना है 101% है। 100 इज टोटल होता है 100। ठीक है, 100 में से ही निकालते हैं परसेंटेज। तो ध्यान से देखना, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से। कैंसिल आउट करते हैं, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना आ गया 25/2। साथ में किसका साइन, परसेंटेज का। क्लियर। तो इसको चेंज करूँगी तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5%। अगर डेसिमल में लिखती हूँ तो 12.5%, अगर फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो 25/2%। अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे, विच इज़ 5/4। 5/4 को भी अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। क्लियर। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 4 2 ज़ा 8, बच गए 2, देन 4 5 ज़ा 20। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा बेटा, 25 5 ज़ा 125। देखो 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो कितना आ गया 125%। क्लियर। तो आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 एंड 4। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैम ने बोला था 100, ठीक है, ये 125% कैसे आ गया। तो बेटा ध्यान रखो, जो भी आप परसेंटेज की बात करोगे तो वो 100 में से ही होती है, तो वहाँ पे चेक करना है आपने। क्लियर। तो जब भी आप परसेंटेज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो भी आप डिवाइड बाय 100 ही करते हो। ठीक है। तो देखो बेटा थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ से 3/40, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ गया, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 3 5 ज़ा 15 और बाय में 2, और साथ में किसका साइन बेटा, परसेंटेज का साइन। क्लियर। अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, बच गया 1, देन 2 5 ज़ा 10, तो 7.5%। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 4। तो देखो बेटा क्या कह रहे हैं, 2/7 इंटू 100। क्या कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट कर दो बेटा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 100 इंटू 2, 200 बाय 7 इंटू 1, 7, तो 200/7%। तो ध्यान से देखना, 200 को अगर 7 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ से कितना आ गया 6 0। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 8 ज़ा 56, यहाँ से 4 0 डेसिमल। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, फिर 5, फिर 0, 7 7 ज़ा 49, ये 1, फिर 0, 7 1 ज़ा 7, तो अप्रोक्स लिख दूँ कितना आ गया, 28.57%, या एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, 200/7%। क्लियर। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आपको डेसिमल नंबर गिवन है बेटा, डेसिमल नंबर को किस में चेंज करना है, डेसिमल नंबर को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। क्या क्या पार्ट दिए हुए हैं, पहले पार्ट लिख लेते हैं। देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड ए पार्ट 0.65, बी पार्ट 2.1, सी पार्ट 0.02, डी पार्ट 12.35। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल नंबर को किस में चेंज करोगे, फ्रैक्शन नंबर में। फ्रैक्शन नंबर में कैसे चेंज करोगे, देखो इसको एज इट इज़ लिखो, विदाउट डेसिमल लिख लिया मैंने, विदाउट डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो 1 के बाय में कितनी, 1 के साथ में कितनी 0, 2 zeros, और परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 65%। क्लियर। नाउ मूव टू अवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 2.1।
क्लियर? फर्स्टली वी हैव टू चेंज दिस डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन. कैसे? देखो न्यूमरेटर जो ये चीज़ है एज इट इज़ विदाउट डेसिमल और डिवाइडेड बाय 1. अब 1 के बाद कितनी ज़ीरो, जितनी डेसिमल के बाद क्या है डिजिट, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है ओनली 1, तो यहाँ आ गया 10 और मल्टीप्लाई इट विद बाय 100. सो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट. व्हेन यू मल्टीप्लाई 21 बाय 10 देन आंसर विल बी 210%. सो आंसर विल बी 210%. नाउ मूव ओवर सी पार्ट. सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो. फर्स्टली वी हैव टू राइट इट एज इट इज़ विदाउट डेसिमल. वी हैव टू राइट इट एज इट इज़, जैसा है वैसे का वैसे रखो. 002 और डिवाइड में 1. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स 2, तो डिवाइड बाय और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100. ये कैंसिल आउट. अब 002 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, तो डायरेक्ट क्या आ गया 2%. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेम प्रोसीजर. फर्स्टली वी हैव टू राइट इट विदाउट डेसिमल, तो कितना आ जाएगा 1235 बाय 1. डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद 2, तो कितनी 0 2, यहाँ पे इंटू 100. 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1235%, यानी कि 1235%. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से. आपको कुछ फिगर्स गिवन है, फिगर्स के थ्रू आपने कुछ करना है. देखो ध्यान से, इसने बोला एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज ऑब्टेन्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड. इनमें से कौन सा कितना कलर है उसकी भी आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज. राइट? तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज़ योर फर्स्ट फिगर, ध्यान से देखना. दिस इज़ योर सेंटर, ऐसे ये वाला पार्ट शेडेड है. पहली बात तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे. ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वली पार्ट डिवाइड करती हूँ तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे. दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. कितने पार्ट बने टोटल 4. ठीक है, और टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं. ठीक है, और जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है, ओनली 1, वो क्या होगा आपका न्यूमरेटर. तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो क्या आ गया 1/4, और इसको परसेंटेज में अगर चेंज करूँगी तो क्या करूँगी इंटू 100. ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 25%. क्लियर? अब आते हैं बी पार्ट पे. ध्यान से देखना बेटा, दिस इज़ योर फिगर और टोटल कितने पार्ट्स हैं, ध्यान से देखना. 1 2 3 4 5, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 3 पार्ट्स आपके क्या हैं, शेडेड. ये 3 पार्ट्स आपके क्या हैं, शेडेड. अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ तो बेटा जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है 1 2 3, और शेडेड पोर्शन को कहाँ लिखोगे, न्यूमरेटर में. अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दिस इज़ योर पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 में से 3 पोर्शन आपने खा लिए, कितने बचे 2. ठीक है, तो क्या आ गया 5 में से 3 पोर्शन आपने खा चुके, तो क्या आ गया आपका फ्रैक्शन 3/5. और इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, तो कितना आ गया यहाँ से 60%. कितना आ गया 60%. नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर सी. सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखना. दिस इज़ योर फिगर, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ध्यान से देखो. ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, और शेडेड पोर्शन कितने हैं, ये वाले 3, 1 2 एंड दिस इज़ 3. टोटल पोर्शंस कितने हैं पहले वो काउंट करो, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 में, और 8 में से कितने पार्ट आपने ले लिए 3, तो क्या आ गया न्यूमरेटर 3 जो आपने लिए और डिवाइड में टोटल,
इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 75/2। इट मीन्स 2 3 ज़ा 6 1, 2 7 ज़ा 14 1, 2 5 ज़ा 10, तो 37.5%. I hope it is clear to everyone. Now move to our part number question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 hour, C is 20% of rupees 2500 and D is 75% of 1 kilogram. क्लियर? तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपको परसेंटेज दिख जाए उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। तो क्या आ गया, 15 को किससे डिवाइड कर दूं, 100 से। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसके साथ, 250 के साथ, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, इसके बाद क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो ध्यान से, नहीं हो रहा, तो देखो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 7 15 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5 and 2, तो देखो बेटा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, तो कितना आ गया 37.5, कितना आ गया बेटा यहाँ से 37.5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज योर 1% ऑफ आवर। तो अगर मैं बात करूँ 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मेरे को मिनट में चेंज करना, तो मिनट के अकॉर्डिंग निकालूंगी, तो क्वेश्चन क्या बन गया, 1% ऑफ 60 मिनट। तो कैसे होगा, 1 का मतलब क्या है बेटा, 1% का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और आपका क्या है यहाँ पे 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 3/5 मिनट। और अगर इसको सेकेंड में निकालोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 3/5 मिनट इज इक्वल टू 3/5 इंटू 60, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 36 सेकेंड। क्लियर? अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सी। ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर सी आपका क्या कह रहा है, 20%। 20% का मतलब क्या है, 20/100, ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, रुपीज़ 2500, 00 से 00 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करूंगी, 25 2 ज़ा 50, तो 500 किसकी बात हो रही थी, रुपीज़ की, तो ये भी क्या आ गया, रुपीज़। लास्ट पार्ट, 75% ऑफ 1 किलोग्राम, 75% ऑफ 1 किलोग्राम। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर किलोग्राम की ही मैं बात करूं तो 75% स्टैंड्स फॉर 75/100 इंटू 1 किलोग्राम, किलोग्राम की बात हो रही है, तो यहाँ से कितना आ गया 75/100। इसको अगर मैं चेंज करूँ डेसिमल में तो 75 एज इट इज़, नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2, तो बेटा 1 2 यहाँ क्या लग जाएगा आपका डेसिमल, तो यहाँ से आ गया 0.75 किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में चेंज करती हूँ तो क्या आएगा, ग्राम का मतलब क्या है 1000, तो क्या आ गया 70 इन केस ऑफ ग्राम, यहाँ क्या लिखोगे इन केस ऑफ ग्राम, कितना आ जाएगा 75/100 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 75 इंटू 10, तो 750 ग्राम। क्लियर? तो ये था बेटा आपका 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।